अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, मैं ओवरव्यू मैंने कहा दे दूँ अब तक जो काम किया। अच्छा, एक तो खैर ये अपडेट्स का तो ऑलरेडी जैसे बता चुका था, नथिंग एल्स। बस इसमें ये किया ज़रूर कि मैंने हर जगह इनलाइन कर दिया, गैर ज़रूरी चीज़ें यहाँ से हटा दी हैं, रखी नहीं। इनलाइन ऐड सिंपल, आप जाएंगे तो उसके बाद ये आप उसको सेव कर लोगे। इसी तरह यहाँ पे अपलोड में भी आपने यहाँ पे यूज़र सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे जो है बताना है कौन सी फाइल है, उसे आप अपलोड करोगे तो ये अपलोड हो जाएगा। अच्छा, रह गई बात सेटिंग और ये रिपोर्ट, ये दो चीज़ें तो ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। सेटिंग में क्या चेंज की है, मज़ीद 3 हिस्से कर दिए। एक है क्लिनिकल विज़िट, जो कि हम जाके मेडिकल रैप विज़िट करता है, तो ये उसकी सेटिंग यहाँ से होगी। क्लिनिकल विज़िट्स में वो जब हम जाएंगे तो वही क्लिनिक रिपोर्टिंग के नाम से हमने ये फील्ड्स ऐड किए हैं। क्लिनिक का नाम वही सारा कुछ, डॉक्टर रिपोर्टिंग में वो डॉक्टर्स का सारा डाटा बनता है जहाँ पे डाटाबेस, और मटेरियल लेफ्ट और प्रिस्क्रिप्शन हैबिट और प्रोडक्ट सिलेक्शन और ये टारगेट मैनेजमेंट। तो ये वीकली वो जो भी टारगेट्स हैं, तो ये सारा कुछ यहाँ पे मतलब कि ये। अच्छा, इसमें आपका जो क्वेश्चन था इनेबल डिजेबल किस तरह करेंगे, हर जगह आप देख रहे हैं जितनी भी ये रिपोर्टिंग सेटिंग के अंदर जो भी है अनेबल डिजेबल है। मिसाल के तौर पे हम ये चाह रहे हैं कि अब ये फ़ोन नंबर की फील्ड यहाँ पे डिजेबल कर दूँ। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये डिजेबल होगी। और ये पता कैसे लग रहा है, ये रेड पिंक सी मैंने इसका कलर चेंज करवा दिया। 2-3 फील्ड्स आप इकट्ठी भी डिजेबल करते हैं, और जैसे ही आप इसको डिजेबल करेंगे तो जो भी बंदा आप डॉक्टर को ऐड करेगा तो ये फील्ड्स उसको अपीयर नहीं होंगी। डिजेबल करने का मकसद सिर्फ ये है कि पीछे, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग में तो इसने रहना है ना। मिसाल के तौर पे अब आपने कोई फील्ड क्रिएट की है और वो फिर उसमें डाटा आया है, और फिर वो जब आप उसको डिलीट कर दोगे तो वो तो डाटा फिर नहीं नज़र आएगा, प्रॉब्लम्स करेगा। तो फिर उसको डिजेबल कर देंगे तो वो हमारी रिपोर्टिंग के एरिए में तो रहेगा, तो इस वजह से उसको ना डिजेबल कर दिया वक्ती तौर पे। और फिर ये भी इसका फ़ायदा कि आगे जाके इसको कहीं हमें फिर यही फील्ड चाहिए होती है तो वो बनी बनाई फील्ड होगी तो हम उसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अच्छा, खैर ये तो आपको चीज़ें पता थी। यहाँ पे हम ये तो पहले ही पता है, हाइड कर सकते हैं, और यहाँ हम ये मैंने काफ़ी यहाँ पे फीचर वही रखे हुए हैं। अच्छा, खैर आगे चलते हैं। इसी तरह ये फार्मेसी का जो भी एरियाज़ थे, यानी फार्मेसी से रिलेटेड जितना कुछ भी था वो फिर मैंने यहाँ पे फार्मेसी में रख दिया, फार्मेसी सेल आउट और वो सारा कुछ। और फिर उसके बाद हमने आगे आते हैं रिमोट डिटेलिंग में। ये रिमोट डिटेलिंग की वो जो हमने बनाया हुआ है वो ये उसमें सारा कुछ यहाँ पे आ गया। रिमोट डिटेलिंग की जो फील्ड्स ऐड हो रही हैं डायनामिकली। और फिर रिपोर्टिंग। अच्छा, रिपोर्टिंग का जैसे ये वही चीज़ आ गई आपके सामने आके। हाँ, यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और सब कुछ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ कंफर्म करनी थी। रिपोर्टिंग के अंदर एडिट और ऐड की ऑप्शन रिपोर्ट में उसको दूँ मैं। एक बात तो ये इसको देनी है, ये जो आपका है मैनेजर है, क्योंकि उसमें तो हमने रिपोर्ट में वो तो नहीं उसको ऐड और एडिट कुछ भी नहीं, रिपोर्ट को कुछ भी नहीं कर सकता था। क्या यहाँ पे भी वही मैकेनिज़्म रखना है? तो मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। दूसरा, एक्सेप्ट और रिजेक्ट का यहाँ पे फ़िलहाल मैंने कहीं नहीं दिया। लास्ट टाइम भी हमने जब बनाया था तो इसमें तो हमने इसको कहीं नहीं रखा था। तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी रखूँ, जैसे कि हमने एक इसमें रखा हुआ है। हमारा जो भी सिलसिला चल रहा है ना जी, ये वाले में हम एंड पे आ रहा होता है कि एक्सेप्ट या रिजेक्ट, तो उसको हमने उस मैकेनिज़्म को यहाँ पे लेके चलना, एक्सेप्ट और रिजेक्ट को। तो ये चीज़ है। तो ये 2 रिपोर्टें तैयार हो गई, बाकी 2 रह गई हैं, वो भी मैं तैयार कर रहा हूँ। एक तो वीडियो कॉल की और फार्मेसी विज़िट की हो गई है।
दूसरा रिमोट डिटेलिंग की, प्लस क्लिनिक विज़िट्स की, जो क्लिनिक में विज़िट होता है। तो ये 2 रिपोर्टें रह गई हैं, वो बैठा मैं तैयार कर रहा हूँ। आप बस ये बता दें कि इनमें ये एडिट और एडिट ये वाली ऑप्शन देनी है। नॉर्मली मुझे तो लग रहा है नहीं देनी होगी। बहरहाल फ़िलहाल मैंने ऐड कर दी, लेकिन इसको ख़त्म कर दूँगा। दूसरा ये कि क्या एक्सेप्ट और रिजेक्ट इधर देना। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे इसमें नई मिली, मैंने कहा वो भी आपसे शेयर कर लूँ। तो वो यूँ है कि वो इसको हम मतलब कि जो भी रिपोर्ट है ना, उसका ज़रा फॉर्मेट यूँ इस तरह का हो जाएगा कि जो भी आपके यूज़र्स होंगे टॉप, वो आ रहे होंगे और उसका डाटा, फिर अगला यूज़र उसका डाटा, फिर अगला यूज़र उसका डाटा। तो वो जितनी भी उसके विज़िट्स होंगे, अब आपके जहन में आएगा जी उसके किसी स्पेसिफ़िक डेट के निकालने या कोई बिटवीन 2 डेट्स के निकालने हैं विज़िट्स। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए सिंपल आपको सर्चिंग यहाँ पे लगानी है। तो यानी यूँ कह लें कि यहाँ पे यूज़र्स की जो है ग्रुपिंग हुई हुई है, और ग्रुपिंग यूज़र्स की हुई हुई है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको यहाँ पे उसका जो है मतलब कि ना फ़िल्टर लगा के उसकी डेट वाइज आप उसका फ़िल्टर लगा सकते हैं, या और तरह से उसकी ना शो, जैसे ये पैनल है, ये आपको पता ही है। यहाँ पे हम तो यहाँ पे मेरी बैटरी लो हो रही है, तो ये आप इसका ना यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो ये वाली रिपोर्ट फिर क्या मैं रहने दूँ, यानी उसको और इसके साथ, और इसमें भी एक्सपोर्ट की ऑप्शन है, उसी तरह एक्सपोर्ट हो जाएगा सारा कुछ। मेन ऊपर ही आ रहा है, इसमें एक्सपोर्ट की ऑप्शन आ रही है, और डेट वाइज फ़िल्टर लग जाएगा जैसे मैंने बताया। इवन कि क्लिनिक वाइज भी फ़िल्टर आउट कर सकते हैं आप, डेट वाइज भी कर सकते हैं, और डिफरेंट तरह से आप इसको फ़िल्टर। लेकिन इसमें ये नहीं है कि यहाँ पे आप ना कोई फील्ड हाइड और शो कर सकें या उसको अरेंज कर सकें। लेकिन जो ये वाली रिपोर्ट है ना, इसमें हमारे पास ये फ़ायदा है कि आप कोई भी हाइड एंड शो कर सकते हैं, इसकी अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे, फिर आप इसको यहाँ से कोई भी फील्ड हाइड कर सकते हैं, और फिर अगेन जो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका ना एक्सपोर्ट का पेज इसमें नहीं, मेरे ख्याल में एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें भी आप मतलब कि क्या कर सकते हो कि एक्सपोर्ट के वक्त भी आप ना जी जो भी आपका मैं शो करूँ, और तो ये एक्सपोर्ट रिजल्ट्स, हाँ जी, एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे भी आप कोई भी फील्ड डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। मसलन ये एक्सपोर्ट में मैं स्टेटस नहीं कर रहा, तो ये एक्सपोर्ट में आप ये भी कर सकते हो। तो ये सारा इसमें तो ऑप्शंस हैं, लेकिन इसमें ज़रा ऑप्शंस लिमिटेड हैं, लेकिन हमें ये फ़ायदा मिल जाता है। तो कहेंगे तो ये दोनों फिर बना देंगे, इस पर ज़रा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा सेटिंग करते हुए।